यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 165वां दिन, एक बड़ा स्थान। जॉन न्यूटन एक लड़ाकू नास्तिक, दबंग और ईश्वर निंदक थे। वह एक उग्र और गुस्सैल व्यक्ति थे। 18 वर्ष की उम्र में उन्हें अनिवार्य रूप से नौसेना में भर्ती किया गया, जहां पर उन्होंने नियमों को इतनी लापरवाही से तोड़ा कि उन्हें भगौड़े सिपाही के रूप में लोगों के सामने कोड़ों से पीटा गया। उनके सहकर्मी उनसे नफरत करते थे और डरते थे, और वह एक गुलाम व्यापारी बन गए। 23 वर्ष की उम्र में डोनेगल के समुद्र पर क्यूटन की जहाज का सामना एक प्रचंड तूफान से हुआ और जहाज लगभग डूब गया था। जैसे ही जहाज पानी से भर गया, उन्होंने परमेश्वर की गुहार लगाई, और उस दिन 10 मार्च 1748 को परमेश्वर ने उन्हें बचाया। उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू किया। आखिर में वह गुलामों के व्यापार को मिटाने के लिए कैंपेन में विलियम विबफोर्स से जुड़ गए और उस कैंपेन में एक प्रकाश बन गए। न्यूटन को अद्भुत अनुग्रह गीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। अद्भुत अनुग्रह, कितना मधुर धुन, जिसने मुझ जैसे अभागे को बचाया। मैं खो चुका था पर अब मिल गया हूँ, अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूँ। छुड़ाए जाने का अर्थ है बचाया जाना, मुक्त किया जाना, खतरा, प्रहार या हानि से छुड़ाना। यीशु आपको छुड़ाते हैं और आपको एक बड़े स्थान में लाते हैं। भजन संहिता 73 का 15 से 28। आपके लिए एक बड़ा स्थान। क्या आपने कभी पाप में फिसलने वाले गड्ढे का अनुभव किया है? आप अपने आप को उस रास्ते में आगे और आगे फिसलते हुए पाते हैं जहां पर आप सच में नहीं होना चाहते हैं। भजन संहिता के लेखक ने अपने आप को फिसलने वाले ढलान पर पाया। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। आपका संपूर्ण दृष्टिकोण बदल जाता है जब आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। तब मैंने उनकी अंतिम मंजिल को जान लिया। यह अक्खड़ और दुष्ट लोग हैं जो फिसलने वाली जमीन पर हैं। यद्यपि वह बाहर से सफल और समृद्ध दिखाई दें, वे उस रास्ते पर हैं जो विनाश की ओर जाता है। यह बेतुका और अज्ञानी है कि अविश्वासियों से डाह करें। जब आपके पास एक उचित दृष्टिकोण होता है, तब आप समझते हैं कि आप कितने अधिक आशीषित हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि परमेश्वर के साथ एक संबंध में चलें, उनकी उपस्थिति को जानें, उनके मार्गदर्शन और उनकी सामर्थ और उनके वायदे को जानें कि वह आपको महिमा में ले जाएंगे। आप अविश्वासी से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, इस जीवन में भी और भविष्य में भी। परमेश्वर आपको अपने बड़े स्थान में लाते हैं। जब आप देखते हैं कि आप किस चीज से छुड़ाए गए हैं, तब आप समझते हैं कि परमेश्वर के नजदीक होना कितनी अच्छी बात है, और आप दूसरों तक अच्छे समाचार को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। ओह, यह कितना ताजा करता है। मैंने प्रभु परमेश्वर को मेरा घर बना लिया है। परमेश्वर, मैं विश्व को आपके कामों को बताता हूं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे फिसलने वाले ढलान से बचाया है और मुझे एक बड़े स्थान में ला दिया है। नया नियम, प्रेरितों के काम 9 का 1 से 31। चर्च के लिए एक बड़ा स्थान। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मसीहियों और मसीह विश्वास के प्रति बहुत ही विरोधी है? शाउल ऐसे थे, जॉन न्यूटन ऐसे थे, मैं वैसा था। जब हम शाउल के मन फिराने के विषय में पढ़ते हैं, तब यह हमें आशा प्रदान करता है कि परमेश्वर सबसे अनपेक्षित लोगों को भी बदल सकते हैं। इस लेखांश में हम एक दुगने बचाव को देखते हैं। शाऊल के प्रहारों के द्वारा लाए गए अंधकार से चर्च बचाया जाता है, और शाऊल स्वयं के आंतरिक अंधकार से छुड़ा लिया गया है। परमेश्वर की बदलने वाली सामर्थ में पौलुस को चर्च के एक सताने वाले से बदलकर चर्च के सबसे बड़े वकील में बदल दिया गया। शाऊल का पारिवारिक स्तर बहुत ही सुविधाजनक था। वह तरसूस का एक रोमी नागरिक था। उसने उच्च रूप से शिक्षा प्राप्त की थी। वह एक शिक्षित वकील थे। वह एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे जो परमेश्वर में मजबूत विश्वास रखते थे।
फिर भी शाऊल ऐसी एक सड़क के अंधकार में जी रहे थे जो विनाश की ओर ले जाता है। वह हत्या करने के लिए निकले थे। वह मसीहों को गिरफ्तार करने और उन्हें बंदीगृह में रखने की कोशिश कर रहे थे। मसीहियों के बीच में वह भयानक रूप से जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने उनके प्रति बहुत अधिक हानि की थी, और यह तथ्य कि वह यीशु के अनुयायियों के बीच में तबाही मचा रहे थे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। यीशु उसे दिखाई दिए और कहा, शाऊल शाऊल, तू क्यों मुझे सताता है? जैसा कि शाऊल उनसे पहले कभी नहीं मिले थे, तो वह कैसे यीशु को सता सकते हैं? उस क्षण उसने अवश्य ही समझा होगा कि चर्च यीशु है, यह उनका शरीर है। मसीहियों को सताने में वह वास्तव में यीशु को सता रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी समझ को विकसित किया कि यह चर्च मसीह की देह है। शाऊल का भौतिक अंधापन उस समय उनके जीवन में आत्मिक अंधकार का प्रतीक था। जब हनन्याह ने उस पर हाथ रखा, तब उसकी आंखें खुल गई और वह आत्मा से भर गया, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। वह भौतिक और आत्मिक अंधकार से छुड़ाए गए। न केवल यीशु ने शाऊल को अंधकार से छुड़ाया, उन्होंने उसे उनके चुने हुए उपकरण के रूप में भी नियुक्त किया। उन्होंने हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ उपकरण है। किंतु परमेश्वर ने पौलुस से एक सरल जीवन का वायदा नहीं किया। महान सुविधा के साथ कष्ट आएंगे, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए कैसा दुख उठाना पड़ेगा। एक ही बार में पौलुस ने प्रचार करना शुरू किया कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। वह अधिक और अधिक शक्तिशाली होते गए, साबित करते हुए कि यीशु मसीह हैं। एक वकील की तरह उन्होंने प्रमाणों को उत्पन्न किया, दिखाने के लिए कि इतिहास में कुछ हुआ था। यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे हुओं में से जी उठे और मसीह हैं। पौलुस को बचाने के द्वारा चर्च भी बच गया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समारिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। परमेश्वर ने चर्च को एक बड़े स्थान में ला दिया था, और उन्होंने शांति और आशीष के एक समय का आनंद लिया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे देश में चर्च को एक बड़े स्थान में ला देंगे, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत और उत्साहित है। यह शांति के एक समय का आनंद लेगा और संख्या में बढ़ेगा। पुराना नियम, दूसरा शमूएल 22 का 1 से 23 के 7 तक। सर्वदा के लिए एक बड़ा स्थान। जैसे ही दाऊद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, वह परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने बार बार उन्हें उनके शत्रुओं से और मृत्यु और विनाश से बचाया। भजन संहिता 18 में गीत है, परमेश्वर उनका छुड़ाने वाला है। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सन्मुख रोया। उसने मेरी बातों को अपने मंदिर में से सुन लिया, और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। बहुत सी बार उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने उनकी आवाज़ सुनी। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रु से छुड़ाया। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। जब परमेश्वर आपको छुड़ाते हैं, तब वह नहीं चाहते कि आप वैसे ही बने रहें जैसे कि आप हैं। जब मैंने अपने कामों को शुद्ध किया, तब उसने मुझे एक ताज़ी शुरुआत दी। परमेश्वर ने मेरे जीवन की कहानी को फिर से लिखा। वह चाहते हैं कि आप एक निर्दोष जीवन जिएं और अपने आप को पाप से दूर रखें। वह चाहते हैं कि आप वफादार, शुद्ध और दीन बने। परमेश्वर की सहायता से आप एक सेना के सामने जीत सकते हैं। अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूँ। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं और ऊंचाई पर खड़े रहने के लिए आपको सक्षम करते हैं। वह आपके नीचे के रास्ते को चौड़ा करते हैं, ताकि आपके पैर न फिसलें। जिस किसी चीज़ का आप सामना कर रहे हैं, एक कठिन बॉस, एक कठिन विवाह, एक कठिन बच्चे को बढ़ाना, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं ताकि आप इसके साथ बने रह सकें। दाऊद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर परमेश्वर और जीवन के अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें बचाया था, परमेश्वर ने उन्हें अभिषिक्त किया था। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया।
परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था और उन्हें बचाया था, फिर भी आगे और चीजें आने वाली थीं। तब भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय यही है। उद्धार के परमेश्वर की बचाव योजना एक दिन पूरी होगी। उस दिन बचाव कार्य पूरा होगा और आप सर्वदा के लिए एक बड़े स्थान का आनंद लेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें क्रूस और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा छुड़ाया है। आपका धन्यवाद क्योंकि एक दिन बचाव कार्य पूरा होगा जब यीशु वापस आएंगे और हम उनके साथ सर्वदा के लिए एक बड़े स्थान में होंगे। दूसरा सामुएल 22:33। ये वही ईश्वर है जिसने मुझे अति दृढ़ किया है। वह करे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। यह उत्साहित करता है जब मैं अक्सर चीजों को बिगाड़ देती हूँ। आज का वचन, और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुँचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। दूसरा सामुएल 22:20।